सुमंत जी जाना नहीं चाहते। आज सुमंत ने जब रथ हाँका तो बाबा तुलसी ने एक बड़ा ही प्यारा दोहा प्रस्तुत किया। रथो हाकेऊ हाय हेर हेर हिनना देख निषाद विषाद बस धुनय शीस पछता। मंत्री सुमंत जब रथ हाँकते हैं तो राम जी के रथ के घोड़े सुमंत के रथ में जुटे हुए घोड़े राम जी की ओर देखते हैं। हेर हेर अवधी भाषा का शब्द है और हिरनाएं आवाज करते हैं, मानो वे कहते हैं कि हे राम, हे रघुकुल भूषण, तुम अपने से मुझे अलग क्यों कर। निषाद ने जब ये दशा देखी अश्वों की, घोड़ों की, तो अपने सिर को धुन धुन करके निषाद राज पश्चाताप कर रहा है, पछता रहा है। और सोच क्या रहे हैं, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, विकल पशु जासु वियोग विकल पशु ऐसी, प्रजा माते पितु जीवन कैसी, प्रजा माते पितु जीवन कैसी। जिसके वियोग में, जिसकी याद में पशु इस प्रकार से विकल है, जब पशुओं के प्रेम का ये परिणाम है, तो जिस मां ने जन्म दिया, जिस पिता ने अपनी गोद में संवरण किया, खिलाया, पालन पोषण किया, और जो प्रजा असीम प्रेम करती है, राम के बिना वो माता पिता और प्रजा कैसे जीवित रहेंगे जब पशुओं की ये दशा है। सुमंत जी जाना नहीं चाहते। बाबा तुलसी का एक शब्द इस मर्म को, रहस्य को खोल रहा है। सुमंत ने तो ये भी कहा अन्य ग्रंथों में कि राम, अब मैं तुम्हारे साथ वन में ही रहूंगा, क्योंकि मुझे जो दायित्व सौंपा था तुम्हारे पिताजी ने, उस दायित्व को मैं पूर्ण नहीं कर पाता। रथ भी राम विहीन जब रथ अयोध्या में जाएगा तो उस स्थिति को कौन संभालेगा। इसलिए बेहतर है, अच्छा है कि राम, मैं अयोध्या न जाऊं और पूरी अवधि तुम्हारे साथ वन में ही रहूं। जाना नहीं चाहता, लेकिन बरपसे राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप चली आए।
जबरदस्ती वरियाई सुमंत को राम जी ने अयोध्या की ओर भेजा और स्वयं अपने अनुज लक्ष्मण के साथ परम पावनी भगवती गंगा की पवित्र किनारे राम जी ने आज केवट राज से नाव मांगी, लेकिन केवट आया नहीं। मांगी नाव न केवट आना, केवट नहीं आया और दूर से ही कह रहा है मरम तुम्हारा जो मर्म है, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। वेद पुराण शास्त्र जिसका मर्म नहीं जानते, प्रकृति जिसके संकेत का पालन एक पल में करती है, जो सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय का करण और कारण है, अखिल विश्व कारण करण, ऐसे ठाकुर जी से केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। राम जी का जब जन्म हुआ तो बाबा ने स्पष्ट कह दिया मास दिवस कर दिवस भा और मर्म न जाने कोई। लेकिन केवट कहता है मर्म मैं जाना, मैं मर्म जाना। और इस चौपाई के पहले चरण के दो अर्थ, मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव मांगी लेकिन केवट आया नहीं। अब देखो शब्द नहीं बदलेंगे लेकिन अर्थ बदलेगा। मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव नहीं मांगी, लेकिन भगवान के सौंदर्य को देखकर, भगवान की महिमा को जानकर, भगवान के प्रभाव को जान करके केवट स्वयं आया है भगवान के पास। पूरा खेल ना जो शब्द है ना अक्षर इसका है। देखिए साहित्य जगत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको देहली दीपक न्यास के माध्यम से जाना जाता है। जैसे देहली पर रखा हुआ दिया प्रकाश बाहर भी करेगा और प्रकाश भीतर भी करेगा, वैसे ही ना शब्द यदि पहले पद में जोड़ दोगे तो अर्थ दूसरा और दूसरे में जोड़ दोगे तो अर्थ दूसरा। मैं आपसे एक निवेदन पूर्वक बात करूं और आपके मुख से ही उत्तर मिलेगा। केवट बहुत दिनों से नाविक का कर्म कर रहा है। क्या इस प्रकार के यात्री पार जाने वाले केवट के घाट पर कभी आए? और जब परमात्मा स्वयं आ जाए तो ऐसा कौन है जो उनके निकट चल के ना आए? और भला केवट स्वयं ना आए, क्योंकि ये पूर्व जन्म में भी क्षीर सागर में योजनों चल करके भगवान के पास आता था। इसका रूप था कच्छप। उस समय क्षीर सागर में जो सीता जी बनी है वो जगत अम्बा भगवती लक्ष्मी और लक्ष्मण जी शेष। केवट स्वयं चल के साधना के मार्ग पर चलते चलते मन में विचार करता था कि आज ठाकुर जी के चरण
स्पर्श करेंगे तो चरणों की तरफ आता था। लक्ष्मी जी पांव दाबती थी तो मारे एक हाथ तो ये योजनों जल में चला जाए। पूरी सफलता, पूरा प्रयास, पूरा श्रम, पूरा उद्योग इसका निष्फल हुआ। फिर सोचे कि चलो चरणों की तरफ नहीं जाएंगे, सिर की ओर से चलो। तो उधर जाए तो शेषनाग भगवान ये फुसकार मार दे तो भी ये बेचारा जल में ही छुप जाए। आज तो जो केवल पूर्व जन्म से भगवान की ओर चल रहा है, ध्यान देना, कई जन्म हो गए और केवट किधर चलता है? संसार की ओर नहीं, भगवान की ओर चलता है। तो आज जब भगवान आ गए तो केवट स्वयं आया है चल के। मैं आपसे एक बात कहूं, हम आप न जाने कितने जन्मों से संसार की ओर चल रहे हैं, और जो जिसकी ओर चलता है वो उस विधा में दक्ष होता है। उदाहरण से समझिए, हमारा आपका जो मन है इसका अटैचमेंट संसार से ज्यादा है कि भगवान से ज्यादा है? ईमानदारी से बताना। अभी 3 घंटे की ये चर्चा हो रही है, इसमें भी मन कई बार संसार की ओर चला जाता है, क्योंकि इसका पुराना स्वभाव बना है संसार की ओर चलने का। संसार में मन को लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका इतने जन्मों का, न जाने कितने जन्म हो चुके, कितना अभ्यास हो गया, तो ये संसार में सहज में ही मन लग जाता है। लेकिन भगवान से लगने का अभ्यास कम है, इसलिए जबरदस्ती इसको भगवान से लगाना पड़ता है, और तनिक भी असावधान हो गए तो फिर ये भाग जाता और संसार की ओर चला जाता। लेकिन केवट ये संसार की ओर कम चला है, इसको जितने जन्म मिले हैं ये भगवान की ही ओर चला है। इसीलिए भगवान ने आज नाव मांगी नहीं, केवट आना, ये स्वयं आ गया भगवान और कहता है, प्रभु तुम्हारा मर्म तो मैं जानता। मर्म क्या है? चरण कमल रज कहूं सब कहाई, मानुष करनी मूर कछु आहाई। तुम्हारे कमलवत चरणों के लिए सब कहते हैं, वेद पुराण शास्त्र, योगी यति सन्यासी साधक सब कहते हैं, कवि कोविद सब कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जो तुम्हारे चरणों की निकटता पालेगा वो मनुष्य बन जाएगा। देखो, हम लोग रूप से मनुष्य बने हैं, लेकिन संस्कार, स्वभाव और आचरण से मनुष्य बनना कठिन है। और जो राम जी से जुड़ जाएगा, मानुष करण मूल, तुम्हारे चरणों का ये प्रभाव है, ये प्रताप है, ये महिमा है कि जो तुम्हारे चरणों से संबद्ध हो जाएगा, तुम्हारे चरणों में जो प्रीति करेगा, तुम्हारे चरणों की ओर जो बढ़ेगा, मानुष करनी, वो तो मनुष्य बन जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे चरणों का प्रभाव है। आग को स्पर्श करोगे तो जलोगे, क्योंकि ये आग का स्वभाव है। विष पियोगे तो प्राण जाएंगे, क्योंकि ये विष का प्रभाव है। अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे, ये अमृत का प्रभाव है।
वैसे ही भगवान की ओर चलोगे, उनके चरणों से प्रेम करोगे, तो फिर दानव नहीं मानव हो ही जाओगे, मनुष्यता आ ही जाएगी। और जब तक राम को नहीं स्वीकार करोगे, राम की संस्कृति को धारण नहीं करोगे, राम के चरित्र को जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं बन पाएगा। सरकार, मुझे पता है कि तुम्हारे चरणों की क्या कृपा है, इसका मर्म क्या है चरणों का। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते काठ कठिनाई। तुम्हारे चरणों की रज जिस समय अहल्या को मिली, जो पत्थर की तरह थी, वो परम सुंदरी बन गई और अपने पति के पास चली। तो जब पत्थर में ये जान फूट सकती है तुम्हारे कमलवत चरण, तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, काठ की बनी है, काष्ठ की बनी है। पत्थर से काष्ठ अधिक कठोर नहीं होता। मेरी नौका किसी महात्मा की पत्नी बन गई, तो मेरा तो महाराज धंधा, मेरा रोजगार, मेरा व्यापार सब चौपट हो। बाट परे मोरी नाव उड़ाई, मैं परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा। राम जी मुस्कुराते हुए बोले कि केवट राज, पार तो जाने, कोई उपाय बता दो। तो केवट कहता है, राग बदल दो। तो केवट क्या बोला, जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं, जो प्रभु पार, जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं। पद पदों पखारन कहाऊं, मोहि पद पदों पखारन, मोहि पद पदों पखारन कहाऊं। अगर आप भगवती गंगा के पार जाना चाहते हैं, तो अपने चरण धुलने के लिए मुझसे कहो। हम नहीं प्रार्थना करेंगे। तुम्हारी गर्ज हो, तुम्हें जाना हो उस पार, तो हमसे कहो कि मेरे चरण धुलो। मैं आपको एक यहां सैद्धांतिक बात बताऊं। अगर कोई भगवान का भक्त किसी भी प्रकार की कामना करे, तो भक्ति तो होती है, लेकिन भक्ति की ऊंचाई घट जाती है। भगवान की पूजा करने में, भगवान की साधना करने में, तपस्या करने में, भक्ति करने में हमारे विचारों में किसी भी प्रकार की याचना नहीं होनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय राम। तो आजकल तो एक लोटा जल लिया, उसमें थोड़ी डाली चावल और भोले बाबा पर चढ़ाना शुरू किया कि शंकर भोले कैलाशी अविनाशी, और बाद में बोले 2 मकान 3 प्लाट 1 गाड़ी भोले बाबा। ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। ये कहाँ रहा भजन। भक्ति में, उपासना में किसी भी प्रकार की इच्छा मत रखिए। और मैं आपको एक अनुभव की बात बताऊं, आप लाख मांगिए, लेकिन भगवान को ये पता है
कि आपको कब कहां कितनी और कैसी आवश्यकता है, वे समय पर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे यदि उनकी चरण शरण में रहो। ये भक्ति नहीं, केवट कहता है मैं नहीं कह रहा, मेरी कोई कामना नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर पार जाना ही चाहते हो तो सीधे हमसे कहो कि मेरे चरण धुलो। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। हम नहीं चाहते लेकिन तुम कहो। तो वो कितना चतुर है। और यदि ये कार्य मैंने कर लिया तो तुम्हें मैं पार कर दूंगा। पद कमल होए चढ़ाए नाव, नाथ उतराई चहु। केवल चरण डोला लीजिए, उतराई हमें नहीं चाहिए। एक यात्री से जितना हम धन लेते हैं वो धन भी हमें नहीं चाहिए। मोहि राम रावण आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। मैं गलत नहीं बोलता हूं, हाँ जाति का केवट हूं। महाराज आपके समान मेरा वेश नहीं है, रूप नहीं है मेरा। मैं अभक्ष भी कभी कभी खा लेता, नदी के किनारे रहता हूं। तो हो सकता है कि आजकल नहीं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, इतनी सूझ इतनी बुद्धि हम में ना हो। लेकिन एक बात समझ लो, मैं आपकी सौगंध खाता हूं और आपके बाप दशरथ की सौगंध खाता हूं। मोए राम रावण आन दशरथ, आपकी सौगंध और आपके पिता दशरथ की सौगंध। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, मैं असत्य नहीं बोलता। राम की सौगंध सत्य के लिए खानी चाहिए, असत्य के लिए नहीं। छोटे से लोभ के लिए, छोटे कार्य की सिद्धि के लिए। और राम की सौगंध हम तो देखते हैं समाज में, भगवान कसम, राम जी की कसम। तो अपने भारत की संस्कृति, भारत के अक्षुण प्राण राम को इतना सस्ता कर दिया। मोए राम रावण आन दशरथ, शपथ सब साची का। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि मेरे स्वामी राम की सौगंध खा रहा है, लेकिन ये तो मेरे पिताजी तक पहुंच गया, उनकी भी सौगंध खाने लगे। तो लक्ष्मण जी का तो स्वभाव जानते ही हो, वृत्ति थोड़ी चढ़ी, नेत्र के डोरे लाल हुए और धनुष की ओर थोड़ा हाथ गया। लेकिन निर्भीक होता है, भक्त को किसी का डर नहीं होता। कहने लगा केवट राज, पर तीर मारही लखन पे, जब लगन पाई पखारी, तब लगन तुलसी दासना, पार पार उतारी। लक्ष्मण जी भले ही बाण मार दे, प्राण चले जाए, लेकिन जब तक चरण नहीं धोऊंगा। अच्छा, यहाँ एक शब्द कितना आदर सूचक है, जब लगन पांव पखारी है। अच्छा एक बात बताइए, पांव धोने में और पांव पखारने में अंतर है कि नहीं? कर्म एक ही है,
पानी से पांव धुले भी जाएंगे, लेकिन पांव पखारे भी जाएंगे। लेकिन पखारने में श्रद्धा है, पखारने में प्रेम है। प्रेम से बोलो जय राम जी। और धोने में वो श्रद्धा थोड़ी है। पांव धोया तो गए, पैर धुल दिए। श्रद्धा का विषय नहीं है, ये स्वच्छता का विषय है। लेकिन जब माताएं थाली में चावल और जल डाल करके जब पैर धोती हैं तो वो धोना नहीं है, उसको कहते पखारना। उसमें आदर है, उसमें श्रद्धा है, उसमें प्रेम है, उसमें समर्पण है। मैं पांव पखारूंगा और जब तक पांव नहीं पखार लूंगा तब तक मैं आपको गंगा के पार नहीं करूंगा। चाहे लक्ष्मण जी कितना भी क्रोध कर। जब ये चर्चा सुनी तो ठाकुर जी तो मुस्कुराने लगे। सुन लक्ष्मण सुन के बटे के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। भाषा सुधरी नहीं है, सुसंस्कृत से युक्त शब्द नहीं है, अटपटे शब्द हैं केवट के। वाक्य विन्यास, शब्द क्रम और वाक्य सौष्ठव, रचना की मधुरिमा और साहित्य के सृजन का ढंग केवट को पता नहीं है। बोलने का सलीका नहीं है पता कि किस शब्द का प्रयोग कहां कब करें। व्याकरण नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता है, अटपटा तो बोल रहा है लेकिन प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम लपेटे, शब्दों में प्रेम भरा हुआ है। प्रेम से बोलो जय राम जी। अच्छा, भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्या है? प्रेम। राम ही केवल प्रेम किया। प्रेम हो, भाषा अच्छी न हो चलेगी, व्याकरण का प्रयोग न हो चलेगा, लेकिन चतुराई न हो, प्रेम हो। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, तो बिहसे करुणा ऐन। करुणा के घर परमात्मा राघवेंद्र सरकार प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने में भगवान ने कौतुक किया कि चितय जानकी लखन तन। भगवती जानकी की ओर देखा और राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा। पार्वती जी कथा सुन रही तो भाव उत्पन्न हुआ कि केवट की बात सुन करके यदि भगवान को प्रसन्नता हुई तो केवट को ही देखना चाहिए, जानकी की ओर क्यों देखा? मानो भगवान कहना चाहते हैं कि पहले तो राम जी के पांव दाबते थे लक्ष्मण, और जब जानकी का विवाह संपन्न हो गया तो एक पांव राम जी और एक पांव राम जी का लक्ष्मण जी और दूसरा पांव सीता जी दाबते थे। बंटवारा हो गया, एक पांव जानकी मैया और दूसरा लक्ष्मण जी। राम जी मानो ये कहना चाहते हैं कि मेरे चरणों की सेवा तो तुम दोनों ने की। संकेत कर रहे हैं देखकर कि सेवा तुमने की और फल ये देखो केवट राज लिए जा रहा है। एक दूसरा उत्तर, पूर्व जन्म में केवट को तुमने मेरे चरणों की कृपा से दूर रखा,
अब डंके की चोट पे कह रहा है और तुम दोनों खड़े हो, अगर सामर्थ्य है तो भगवंत और भक्त दोनों को जरा पृथक करके दिखाओ। इसलिए भी चितय जानकी लखन, न तो माया दूर कर सकती है भक्त को और न जीवाचार लक्ष्मण भक्त को भगवान से दूर कर सकते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में किसी की आवश्यकता नहीं। जब भक्त का समर्पण भगवान से पूरी तरह हो जाता है, कुछ नहीं कोई करता। और केवट बोल, भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अरे केवट राज, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। लेकिन अब थोड़ी सी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे हम लोग। भगवान ने कहा कि तुम जल ले आओ, गंगा जल, और मेरे चरण जल्दी से धुल लो। चौपाई है, बेग आन जल पांव पखारू, और होत विलंब उतारो। केवट राज तुम जल्दी जाओ, ये जल ले आओ। यहां जल शब्द का अर्थ है गंगा जल ले आओ, और मेरे चरण धो, क्योंकि मुझे विलंब हो रहा है, देर हो रही है, मुझे पार उतारो। जिसके नाम से ये जगत भवसागर के पार होता है, आज ऐसे परमात्मा केवट का निहोरा कर रहे हैं कि मुझे देर हो रही है, मुझे पार कर दो गंगा। आज्ञा है मेरी, जाओ केवट राज, तुम जल ले आओ। वेद आन जल, जल्दी से जल ले आओ। यहां जल के पहले एक शब्द छुपा हुआ है, गंगा जल ले भाई। और वहां कहां पानी था, गंगा ही जल तो है। लेकिन केवट बहुत बुद्धिमान सोच रहा है कि गंगा जल में, गंगा जी में तो मेरी नाव रोज चलती है, और अगर इससे नाव नारी बनती तो अब तक न जाने कितनी नाव हम बन चुके होते, और सब नारी बन के चली जाती। क्योंकि गंगा जल में तो चलाता है, गंगा जी के पवित्र पावन जल में रोज नाव चलाता है, लेकिन नाव ज्यों की त्यों। तो अब ये गंगा जल नहीं लाया। थोड़ा सा चिंतन करें तो अर्थ मिलेगा। बाबा तुलसी ने शब्द बदला और कहा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोरता भर ले आवा, पानी कठोरता भर ले आवा, अति आनंद उमड़ अनुरागा, अति आनंद उमड़ अनुरागा, अति आनंद उमड़ अनुरागा, अति आनंद, अति आनंद उमड़ अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। मन प्रसन्न हुआ और ये पानी लाया है, पानी कठोरता। उसने जिस लकड़ी की नाव बनी थी उसी का कठौता लिया और जल भर के लिए हृदय में अनुराग उत्पन्न हुआ, क्योंकि राम की प्राप्ति में अनुराग का होना अति आवश्यक है। पूज्येषु अनुरागयो भक्ति,
वैराग्य के बाद में जब अनुराग आता है तो वैरागी को भी वैराग्य का समीचीन लाभ मिलता है। जनक जी ने राम जी को देखा तो वैराग्य चला गया और अनुराग आ गया। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बिना अनुराग के कभी भक्ति नहीं होती। तो केवट राज के हृदय में अनुराग उत्पन्न हुआ, भगवान के चरणों से असीम प्रेम, अटूट प्रेम उत्पन्न, और भगवान के चरण स्नेह थे। देखो मल मल के धो रहा और भगवान एक पांव को उठाए और एक कठौती में रखते। भगवान कहते हैं केवट राज इतनी देर हो गई एक पैर में उठाए नहीं, कष्ट हो रहा है। तो केवट भगवान से ज्यादा बुद्धिमान है, भक्त है भगवान। तो कह रहा अभी समय तो लगेगा ठाकुर जी। भगवान बोले तो हम खड़े हैं एक पांव। केवट राज कहता है तो दोनों हाथ मेरे सिर पर रख करके तुम मेरा सहारा लो। पूरे ब्रह्मांड को जिसका सहारा मिलता है, चर अचर जड़ जंगम, ये समस्त ब्रह्मांड पूरा विश्व जिसके सहारे से चलता है। आज भक्त भगवान से कह रहा है कि तुम मेरा सहारा लो। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये प्रेम का अनिर्वचनीय प्रयोग है जो भक्त कर रहा है। और भगवान के दोनों हस्त कमल अपने सिर पर केवट राज ने रखवाए और कहा मेरे सिर पर रख करके मेरा आश्रय। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और केवट की कई जन्मों की साधना आज सफल है। चरणों भगवती जानकी के चरणों का प्रक्षालन किया, लक्ष्मण जी के चरण धोए और इसके बाद पार ले गया, गंगा जी को पार कराया। नाव उधर गई और जब उधर गई उसके पहले मैं एक बात और कहूं, नाव इसने चलाई है, उसके पूर्व चरण धोए और बोला बस थोड़ी देर और लगे। तो भगवान का चरणामृत, चरणोदक, चरणों का धुला हुआ जो पवित्र पावन अमृत था वो इसने पिया, परिवार को पिलाया और जो पितर थे उनको भी इसने भवसागर से पाया। पद पथार जल पान कर। तो सभी लोग थोड़ा विचार करें, पांव धोने के लिए क्या लाया था? पानी। और जब चरण धुल गए तो फिर क्या बन गया? जल। जैसे गंगा जल, भगवान का चरणों का धुला हुआ जल गंगा जल, वैसे यहाँ फिर पानी शब्द हटाया तुलसी बाबा ने और शब्द प्रयोग किया जल। ये भगवान के चरणों का धुला हुआ पानी नहीं है, जल है। पद पथार जल पान करी, आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु पुन गयुदित पार। पहले इसने भवसागर से अपने पितरों को पार किया और इसके बाद